Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC NCERT 2.0. Today we are going to learn class 10th maths chapter number first real numbers exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। हमको प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 है वह इर्रेशनल है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है इरेशनल है तो हम इसको लेट कर लेंगे कि स्क्वायर रूट 5 रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे वी लेट स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक, अब देखिए जब हमने इसको लेट कर लिया है स्क्वायर रूट 5 हमारा रेशनल है तो इसे हम p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स there is no common factor other than 1 and q not is equal to 0। देखिए जब हम रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया है तो इसे हम p अपान q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां हमारा p और q इंटीजर्स है और p और q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p अपान q आ गया, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे इसको, p अपान q का होल स्क्वायर डूइंग बोथ साइड स्क्वायर। तो जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस q स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमें यह पता चल रहा है कि जो 5 है और q स्क्वायर है दोनों p स्क्वायर के फैक्टर हैं, यानी p स्क्वायर जो है हमारा यह 5 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और q स्क्वायर से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास एक थियरम है एक थियरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास p कोई प्राइम नंबर्स है, इसी जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में देखिए जो 5 है यह प्राइम नंबर है और p हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। यदि हमारा प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स के वर्ग को अगर डिवाइड कर रहा है तो वह जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p। अगर हमारा 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब जो p है 5 का मल्टीपल है, 5 हमारा p का फैक्टर है, ऐसा हमें इस थियरम से पता चला। तो हम p इज इक्वल टू 5k लिख सकते हैं, जहां k कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है k, और 5 p का फैक्टर है, यह पता चल रहा है यहाँ से। अब हम p की जगह पे 5k को रखेंगे समीकरण 1 में यानी इक्वेशन 1 में, तो हमारा हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। तो 5q का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25
के स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे, 5 5 जा 25। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब देखिए यह हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर किसके है, 5 के स्क्वायर के। इसका मतलब हमारा 5 और के स्क्वायर दोनों क्यू स्क्वायर के फैक्टर हैं। तो हमारा 5 एक प्राइम नंबर है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह क्यू को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स क्यू। तो इसका मतलब क्यू का पार्ट भी 5 है, क्यू का पार्ट 5 है, यानी क्यू का फैक्टर 5 है, तभी तो क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 5 के। कहने का मतलब 5 जो है क्यू का भी फैक्टर है, तभी क्यू को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 5 जो है पी का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर 5 है। जबकि हमने यहाँ पे दोनों का फैक्टर का मतलब पी में भी इंक्लूड है 5 और क्यू में भी इंक्लूड है। और जबकि हमने यहाँ पे देखा कि P एंड Q आर इंटीजर्स, देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, कि यहाँ पे P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा 5 है P में भी शामिल है और Q में भी शामिल है। इसका मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन प्रेजेंट हो रहा है। तो वह ऐसा क्यों हो रहा है, अब हमको देखने की बात है। हमने यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिया था। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that square root 5 is rational। हमने जो एज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट 5 रेशनल है, यह क्या था, इनकरेक्ट एज्यूम्पशन था। सो वी कंक्लूड दैट square root 5 is irrational, it is proved। तो हमने स्टार्ट में यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 को रेशनल एज्यूम किया था जो कि इनकरेक्ट था, और हमने यहाँ पे देखा जब हमने स्क्वायर रूट 5 को P अपन Q के फॉर्म में लिखा, जहाँ P और Q इंटीजर्स था, P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं था। लेकिन हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में देखा कि P में भी 5 शामिल है और Q में भी 5 शामिल है। तो इसका मतलब हमारा ऊपर जो हमने प्रेडिक्शन किया था, हमने लेट किया था, वह इनकरेक्ट था। अतः यह पूरी तरह से इसका कंक्लूजन निकल कर आ गया हमारे सामने कि हमारा प्रेडिक्शन ही गलत था और स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 जो है इर्रेशनल नंबर है, इट इज प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।